नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गैंगस्टर के नाम की जिसका नाम इस वक्त बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके नेटवर्क का असर देश ही नहीं बल्कि उसके बाहर तक है। आखिर कौन है ये बिश्नोई, इस खास रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसकी गूंज आज हर तरफ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई आज के भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक बन गया। लॉरेंस बिश्नोई 22 राज्यों के निशाने पर है। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और जर्मनी तक के निशाने पर बिश्नोई का नाम है। बिश्नोई जिसके पास हथियारों का जखीरा है, जिसका नेटवर्क कनाडा, जर्मनी और अमेरिका तक फैला हुआ है। 32 साल के बिश्नोई पर 2 देशों में 3 क्राइम केस है। लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की दुनिया काफी बड़ी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने ये सब गुजरात की साबरमती जेल में रहते हुए किया है। इसके बावजूद पिछले 10 सालों से वो अपने गैंग से लगातार संपर्क में रहता है। माना जाता है कि दुनिया भर में जहां भी भारतीय युवा है, वहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क है और इसे खत्म कर पाना काफी बड़ी चुनौती है। और लॉरेंस बिश्नोई भले ही कॉलेज के दिनों से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था, लेकिन उसका नाम तब चर्चा में आया जब उसने सबसे बड़ी सेलिब्रिटी को अपने निशाने पर लिया। कैसे लॉरेंस ने सेलेब्स को निशाने पर लिया, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट लंबी है, लेकिन खास बात यह है कि इस लिस्ट में उनके नाम भी शामिल हैं जिनके करोड़ों फैंस हैं। लॉरेंस के निशाने पर कौन से सेलिब्रिटीज के नाम हैं, हम आपको बताते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी ली, बाबा सिद्दीकी का बेटा जीशान भी लॉरेंस के रडार पर, एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी, सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर लॉरेंस ने गोली चलवाई, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को भी धमकी मिली। और अपराध की दुनिया में अपना नाम बना चुका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हो चुका है। लेकिन कैसे इस अंडरवर्ल्ड के नए बादशाह की कहानी है और कैसे बनी उसकी पूरी गैंग, पूरी कुंडली हम आपको बताते हैं। अपराध की दुनिया में अपना नाम बना चुका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आज बच्चा बच्चा जान चुका है। लेकिन कैसे हुई इस अंडरवर्ल्ड के नए बादशाह की कहानी और कैसे बनी उसकी गैंग, पूरी कुंडली हम आपको बताते हैं। पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में हुआ था लॉरेंस का जन्म। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस ने पंजाब विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में हार से जिंदगी बदली। गोल्डी बराड़ ने उसे अपराध की दुनिया में खींच लिया। लॉरेंस अपने गैंग में शार्प शूटरों को शामिल करता है। बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सक्रिय है। सलमान खान को धमकी के बाद चर्चा में आई गैंग। लॉरेंस का भाई अनमोल गैंग को करता है ऑपरेट। सिंगर मूसेवाला केस में अहम आरोपी है अनमोल। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कमांडर है।
और किसी गैंगस्टर की अगर आपको कहानी जाननी हो तो एक पुलिस ऑफिसर से बेहतर आखिर उसको कौन बता सकता है। आईपीएस राजेश पांडे ने भारत समाचार से खास बातचीत में लॉरेंस के बारे में बहुत सारी बातें बताई, शायद वो आपको ना पता हो। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लॉरेंस कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई नहीं जानता, क्योंकि बच्चा बच्चा देश भर में जान रहा है इस व्यक्ति को। और सबसे बड़ी बात कि ये ऐसे लोग हैं कि जेल में बंद है, हाई प्रोफाइल बैरक में बंद है, उसके बाद भी ये पूरा जो गैंग है वहां से चलाते पूरे देश में। इनके जो शार्प शूटर्स होते हैं लोगों को मार डालते हैं। सर कैसे देख रहे हैं ऐसे मामले को? देखिए, आप भी जानती होंगी और जैसा आप बता रहे हैं बच्चा बच्चा जानता है। लॉरेंस बिश्नोई शॉट इनटू फेम। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब इसका नाम मतलब सारे लोग जान गए। वैसे तो इन लोगों का जो गैंगवार था, तिहाड़ जेल में कुछ हत्याएं हुई थी, कुछ बाहर हुई थी, तो आपस में ये झगड़ा चल रहा था। और उसके बाद फिर जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब से ही शॉट इनटू फेम। डी कंपनी और लॉरेंस जो है गैंग, इनकी गैंगवार की संभावनाएं भी हो सकती है, क्या आपको लगता है ऐसे? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना, गैंग्स में ये इतिहास रहा है मुंबई का भी और बाकी जगह भी। एक गैंग अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो राइवल गैंग उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े। पॉलिटिकली और बॉलीवुड के भी तमाम लोग इनसे काफी अच्छा एक इन्फ्लुएंस होता है। अभी आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी से जुड़ा मामला, पॉलिटिक्स में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ है, बॉलीवुड में भी इनका रसूख है। अक्सर ऐसे लोग ही टारगेट सबसे ज्यादा किए जाते हैं। दाऊद की पार्टियां दुबई की मशहूर हैं, इतनी मशहूर हैं कि कोई ना कोई बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री या अभिनेता उसके हर पार्टी में मौजूद होता था। पुरानी क्लिपिंग सब देख लीजिए, तो ये जुड़ाव वहां से था। और जो वो फेसबुक की पोस्ट आई है उसमें शायद इसी का जिक्र भी किया गया है कि जो सलमान खान के साथ रहेगा हम उसके साथ यही करेंगे। अतीक के कातिल भी बताते हैं कि लॉरेंस को फॉलो करते हैं, यानी कि इतना ज्यादा इनका मतलब वर्चस्व है पूरे देश भर में। इन तमाम चीजों को आपको कैसे लगता है, कैसे रोकथाम लग पाएगी, कैसे इनको रोका जा सकता है, कहां से? क्योंकि जड़ें ये जमा चुके हैं अपनी, वो जड़ें कैसे टूटे? देखिए ऐसा है ना, जड़ें तो बड़े बड़ों की खत्म हुई। कोई ऐसा नहीं कि ये पहली बार लॉरेंस बिश्नोई आया, इसके न पहले कोई आया था न बाद कोई आया। बड़े बड़ों की जड़ें खत्म हुई, बड़े बड़े नेस्तनाबूद हो गए। ये ऐसे पेड़ हैं कि जब एक बार गिर जाते हैं तो फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये थी